अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? यार आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मुझे। मैंने कुछ अर्सा पहले 2 वीडियोस अपलोड की थी, हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा फॉर कनाडा, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है ऑडियंस के लिए, आप सब के लिए शेयर किया था कि मैंने कैनेडियन वीज़ा जो विजिट वीज़ा था वो कैसे अप्लाई किया और कैसे मुझे मिला, कितने साल का मिला, वो सब मैंने वीडियोस में बताया था। 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी। पहली जो वीडियो थी उसमें और दूसरी वीडियो में क्या फ़र्क है? दूसरी वीडियो में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस में आगे थोड़ी सी चेंजिंग आ गई थी विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए। बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा और इंशाल्लाह होप सो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसका, कि आपने अगर विजिट वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो जो पार्ट 2 वीडियो होगी यूट्यूब में, जो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे है, हाउ टू अप्लाई विजिट वीज़ा फॉर कनाडा फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसके सेकंड वीडियो के पार्ट 2 जो वीडियो है उसकी लास्ट में एक भाई का नंबर है, फैज़ान भाई नाम है, फैज़ान नाम है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे प्रिपेयर करवाए थे। उनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और कई कंट्रीज़ के वो विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह प्रिपेयर करके देते हैं और उनके बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं जिससे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करके दे देते हैं। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनसे प्रिपेयर करवाए थे और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके दिए थे, जिससे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का विजिट वीज़ा, मल्टीपल विजिट वीज़ा कनाडा का वो स्टैंप हो चुका था मेरे पासपोर्ट पे। मैं जा नहीं सका हूँ, उसकी रीज़न ये कोरोना आ गई थी बीच में। मैंने मार्च 2020 में मैंने अपनी सीट बुक करवाई थी कनाडा विजिट के लिए, लेकिन बस कोरोना की वजह से फ़्लाइटें बंद हो गई और स्टिल अभी भी मैं नहीं जा सका हूँ, क्योंकि अभी भी स्टिल वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा जाने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मेरा इन फ्यूचर प्लान है कि मैं वहाँ पे विजिट करके आऊँगा। वो वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिले कि यार अगर हम लोग विजिट वीज़ा पे जाएं तो क्या हम लोग वहाँ पे जाके विजिट वीज़े को वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है जी, आप कर सकते हैं। यानी अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और कनाडा जाते हैं और वहाँ जाके आप चाह रहे हैं कि मैं वहाँ पे काम स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, वहाँ पे अलाउड नहीं है सऊदी कनाडा में, और 6 महीने के बाद आपको एग्जिट री एंट्री हर लिहाज से करनी पड़ती है विजिट वीज़ा पे जाके। मेरा 5 साल का लगा हुआ है, तो मैं अगर अभी जाता हूँ तो मैक्सिमम मैं 6 महीने स्टे कर सकता हूँ और 6 महीने के बाद मुझे वहाँ से एग्जिट री एंट्री करवानी पड़ेगी। एक भाई हैं, आसिम सरवर नाम है उनका, आसिम सरवर प्रोडक्शन के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। उनकी मैंने 2-3 वीडियोस यूट्यूब में देखी थी और मेरी उनसे बातचीत भी हुई है इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज के थ्रू, और उन्होंने मुझे परमिशन दी थी कि मैं उनका कंटेंट यूज़ करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। और उन्होंने एक बंदे से इंटरव्यू भी किया है, जिसकी ऑडियो में इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगा, कि जिसमें उस बंदे ने बताया है कि उसको कैसे विजिट वीज़ा जो था उसका कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट हुआ। तो मैंने आसिम भाई से, थैंक यू आसिम भाई, आसिम सर्वर प्रोडक्शन के नाम से उनका चैनल है, उनसे मेरी गपशप होने के बाद उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि आप मेरा ऑडियो यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रेडिट दे दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ, आसिम सर्वर भाई को बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आसिम भाई आपकी इन्फॉर्मेशन से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिलीवर करूँ यहाँ पे। अच्छा, अब विजिट वीज़े को टॉपिक पे आते हैं। विजिट वीज़े को आप वर्क परमिट वीज़ा पे कनाडा में जाके कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत इजी है, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स की, और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि लोग यहाँ पे आएँ और हमारे लिए काम करें और हमें हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। कनाडा बहुत बड़ा है, बंदे बहुत थोड़े हैं और उनको रिक्वायर्ड होते रहते हैं, तो आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग कहते हैं कि विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, विजिट वीज़ा लगता नहीं है, ये है वो बहुत सारे लोगों के एजेंट्स के, ट्रैवल एजेंट्स के हथे चढ़ जाते हैं बेचारे, और लाखों रुपया दे के बेचारे फंस जाते हैं और स्टिल वो कनाडा नहीं जा सकते।
सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप ज़रा बर्दाश्त कर लीजिएगा, मुझे आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। तो ये है कि कनाडा में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर ट्रक ड्राइवर्स की जॉब्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप विजिट वीज़े को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप जब विजिट वीज़ा पे जाते हैं कनाडा, तो आप 6 महीने के लिए वहाँ पे मैक्सिमम रह सकते हैं। जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें, सबसे पहले जब आप विजिट वीज़ा कनाडा के लिए अप्लाई करें, जिसका मैंने तरीका अपने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो अपडेट होना चाहिए। विजिट वीज़ा 6 मंथ्स तक भी लग जाता है और 5 से 10 साल तक के लिए भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है। कोशिश करें जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें कनाडा के लिए, तो आपकी वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 साल होनी चाहिए। जितना आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी ज़्यादा होगी, उतना आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे आपका वीज़ा उतने अरसे का लग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है विजिट वीज़ा हासिल करना। कनाडा के लिए बहुत ईजी है। आप लोग बस इसमें हिम्मत नहीं करते हो, हिम्मत हार जाते हो और लोगों को कहने पे आ जाते हो, एजेंट्स के कहने पे आ जाते हो कि यार नहीं लगता, ये है वो है। बहुत आसान तरीका है यार, मैंने दोनों वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वो जाके देख सकते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करें तो आप मैक्सिमम अपना पासपोर्ट जो है अपडेट करें। ठीक है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो जब आप इमिग्रेशन पे उतरें, वहाँ कनाडा पे जब उतरें तो इमिग्रेशन वाले जब आपसे पूछें कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, तो आपने ये बिल्कुल नहीं बताना उनको कि मैं यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आया हूँ। अगर आप ये बता दें कि मैं जॉब सर्च करने के लिए आया हूँ, तो वो आपको वापस रिटर्न कर देंगे उसी वक्त ही। तो आपने जब भी जब आपका वीज़ा स्टैम्प होने के बाद जब आप जाते हैं कनाडा में उतरते हैं, तो आपने इमिग्रेशन वाले को बताना कि भाई मैं विजिट पे आया हूँ, अपना विजिट पीरियड पूरा करने के बाद वापस चला जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, जब आप विजिट वीज़ा के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे जुगाड़ हैं, लॉयर्स हैं, एजेंट्स हैं, जिनके थ्रू आप हेल्प लेके अपना जो विजिट वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको कम से कम ड्राइविंग आनी चाहिए। ठीक है, और आप जब यहाँ से जा रहे हैं कनाडा, तो आपके पास कम से कम छोटी गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छा, जब आप विजिट वीज़ा पे जाएंगे वहाँ पे, तो आपके पास 6 महीने होते हैं एग्जिट री एंट्री के लिए। 6 महीने में आप क्या करें कि आप सबसे आसान तरीका है कि आप वहाँ पे जाके अपना गाड़ी का लाइसेंस बनवा लें। ठीक है, जो विजिट वीज़ा पे जाते हैं वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस कार का और ट्रक ड्राइवर का वो लाइसेंस बनवा सकते हैं सिर्फ 3 सिटीज़ से। टोरंटो है, ओंटारियो है और ब्रैम्पटन है। इन 3 सिटीज़ के अलावा और किसी सिटी से भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। तो आप कोशिश करें जब भी आप विजिट वीज़े पे जाएं तो इन 3 सिटीज़ पे जाके, इन 3 सिटीज़ में से किसी एक में जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें गाड़ी का। पहले आप गाड़ी का लाइसेंस बनवाएंगे अपना, वो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में आपका गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है। गाड़ी का लाइसेंस बनने के फ़ौरन बाद आप अप्लाई करें ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस के लिए। ठीक है, ट्रक ड्राइवर के लाइसेंस आप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो भी एक से 1.5 महीने में आपका ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, यानी आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने लगते हैं ये दोनों लाइसेंस बनने के लिए। ये सिर्फ 3 सिटीज़ में बनता है, टोरंटो में, ओंटारियो में और ब्रैम्पटन में। इन 3 सिटीज़ के अलावा कोई भी सिटी में आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। ठीक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद आप क्या करें, सो मेनी कंपनीज हैं वहाँ कनाडा में। आप ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, आप किसी कंपनी के पास जाएं या किसी लॉयर को हायर कर लें या एजेंट के थ्रू हायर कर लें या किसी कंपनी पे फिजिकली जाके आप मिल के आएँ कि भाई मेरे पास ट्रक ड्राइवर लाइसेंस है तो मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, अब वो जॉब क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयर होता है, जो जिसका वो कंपनी होती है, ट्रांसपोर्टेड कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो उसके पास एक होता है LMIA। ठीक है, एक लेटर होता है, वो लेटर उसको मिलता है, कहाँ से मिलता है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, ESDC। ये एक डिपार्टमेंट है कनाडा का, वो ये लेटर देती है एम्प्लॉयर को, यानी कि जो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, उनको देती है। LMIA लेटर देती है, और वो लेटर जो है वो अगर आपके पास लाइसेंस होगा और उस बंदे को आपकी ज़रूरत होगी ट्रक ड्राइवर के लिए, तो आप वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको वो लेटर दे देगा।
ठीक है, LMIA लेटर आपको दे देगा। वो लेटर क्या है, वो यानी कि होता क्या है, जो मैंने सुना था कि जो एम्प्लॉयर होता है वो पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देता है 2 वीक्स के लिए कि मुझे मेरी कंपनी के लिए एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। तो वो 2 हफ्ते के बाद अगर उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा का जो डिपार्टमेंट है उनके पास जाता है, उनको बोलता है कि भाई ये मैंने ऐड दिया था 2 हफ्ते के लिए, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो ये मेरे पास बंदा है जो विजिट वीज़े पे आया हुआ है, इसके पास ट्रक ड्राइवर लाइसेंस भी है, तो मैं इस बंदे को एज ए एम्प्लॉय हायर करना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी में, तो मुझे इसकी परमिशन दो। तो ये जो डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट जो कनाडा का डिपार्टमेंट है, ये एम्प्लॉयर को LMIA लेटर इशू कर देता है कि ठीक है तुम इस बंदे को हायर कर लो, ठीक है। और वो क्या करता है, वो जब एम्प्लॉयर जो है वो आपको लेटर दे देगा तो आपने क्या करना है, उस लेटर को ले जाके जो बॉर्डर पे कनाडा के बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पे जाना है ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपने उसको बताना है कि भाई मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो ये कंपनी मुझे जॉब दे रही है, तो आप मुझे वर्क परमिट इशू कर दें, ठीक है। तो वो क्या करती है, आपको स्टैम्प कर देती है, लेकिन आपको एक दफ़ा एग्जिट री एंट्री करना पड़ता है। वो आप 1 दिन के लिए कर लें, 2 दिन के लिए कर लें, जाके दोबारा वापस आ जाएं तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है इजीली, ठीक है। तो आप आके 1 साल का 1.5 साल का उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें। इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के साथ साथ अगर आप अमेरिका का वीज़ा भी अप्लाई कर दें, विजिट वीज़ा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर्स जो हैं वो साथ साथ ही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती रहती है। तो वो आपके लिए बजाय वापस पाकिस्तान या दुबई या इंडिया जो भी बंदा किस कंट्री का है उसको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अमेरिका से एग्जिट एंट्री करके वापस आके अपना वर्क परमिट स्टार्ट कर सकता है, वर्क परमिट करवा के अपना काम स्टार्ट कर सकता है। तो वो एम्प्लॉय जो होता है वो एम्प्लॉयर के साथ मिलके 1 साल 1.5 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जॉब का, और वो इस तरह वो भी अर्न करता है और एम्प्लॉयर भी अर्न करता है। और उसके बाद फिर आप 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, जब आप 2 साल के बाद PR के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक IELTS करना पड़ता है, छोटा सा एक IELTS है या TOEFL है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, वो आपको करना पड़ेगा वहाँ पे ही। और उसके लिए ज़्यादा बैंड की ज़रूरत भी नहीं है, 4 से 5 बैंड जैसे रिक्वायर्ड हैं, जो मैंने सुना है आसिम भाई से। आसिम भाई का मुझे मैसेज आया था, उन्होंने मुझे बताया था। तो 4 से 5 बैंड सिर्फ चाहिए और वो उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे आसान तरीका है और लीगल है, इलीगल नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट को सब पता है और सब लोगों को सारी बात उनकी होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मैं तो ट्रक ड्राइवर का काम नहीं कर सकता, मैं वो नहीं चाहता, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेके आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें। आप फार्मिंग के लिए, प्लम्बरिंग अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है, किसी भी किस्म का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस बेस पे भी आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब्स मिल सकती है और आप वीज़ा स्टैम्प, वर्क परमिट वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हैं अपने पास पासपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये था यार आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और एज अ प्रूफ कि ये वाकई ऐसा है कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ प्रूफ मैं आप लोगों को अभी एक ऑडियो सुनाने लगा हूँ, जो आसिम भाई जो हैं उन्होंने कनाडा में एक आदमी के साथ इंटरव्यू किया था जो कि विजिट वीज़े पे गया था और उसने वहाँ पे विजिट वीज़े को वर्क परमिट वीज़े पे कन्वर्ट किया था। वीडियो पूरी देखिएगा, इसके बाद मैं ऑडियो चलाने लगा हूँ और ऑडियो आप ज़रूर सुनिएगा और ऑडियो सुनने के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे फाइनल गपशप लगती है और फिर वीडियो का एहतराम करते हैं। वीडियो ऑडियो सुनेगा आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक पाकिस्तानी भाई यहाँ पर कनाडा जो है यहाँ पर आया था विज़िट वीज़ा पर, और माशाल्लाह से आज इनके पास यहाँ पर ये ट्रक चलाते हैं, इनके पास आज यहाँ पर वर्क वीज़ा भी है और बहुत जल्दी जो है इनको इंशाल्लाह इनका PR भी मिल जाएगा। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने प्रोसेस कैसे किया था, कैसे यहाँ पर ये विज़िट वीज़ा पर आए और कैसे इनको फिर जो है ट्रक का लाइसेंस मिला, कैसे इनको काम मिला और कैसे जो है ये सारा प्रोसेस होता है। तो थोड़ा सा आप बताएँगे कि आप यहाँ पर जो है कब और कैसे आए थे? जी, मैं इससे पहले मैं दुबई में था, 16-17 साल में वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मेरा अपना बिज़नेस था जिसके ब्याह पे मैंने जो है ना डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट वीज़ा लगाए हैं। अच्छा। तो विज़िट वीज़ा लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो उसके बाद मुझे सबसे बेहतर जो लगा, जो जिसमें मेरी आगे जो वर्क परमिट और PR का हो सकता था, वो ट्रक लाइसेंस का था। तो ट्रक लाइसेंस बनाने के बाद
मैंने फिर देखा कि BC में मुझे कंपनी ने जो है ना वर्क परमिट के लिए और LMI के लिए उसने मुझे ऑफ़र दी। तो फिर मैं टोरंटो से BC शिफ्ट हो गया हूँ और अभी कंपनी के साथ मैंने काम शुरू कर दिया। तो ये मुझे सबसे आसान और सस्ता तरीका लगा कि आप विज़िट पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके पहले छोटी गाड़ी का लाइसेंस बनाएं और फिर ट्रक का लाइसेंस बना के फिर आपको कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे ट्रक ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसमें जो है ना आपको एक तो जॉब भी मिल जाएगी और बाद में पे भी अच्छी है, और कुछ टाइम काम करने के बाद अपना ट्रक आप करना चाहें, ठीक है, तो वो भी है आपके पास ऑप्शन है। और इसमें ये है कि ट्रक ड्राइवर की, क्योंकि एसेंशियल्स में अभी भी आजकल भी आ रहा है, और इस स्किल में जो है ना आपकी आगे PR की बहुत जल्दी चांसेस है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, UK वगैरह में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस काम की वैल्यू है वो है ट्रक ड्राइविंग। ट्रक ड्राइवर यहाँ पर एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर रिस्पेक्टेबल काम है मेरी नज़र में, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको बेहतर पता है कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर का या ट्रक का काम का कितनी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट है। तो माशाल्लाह से आप बहुत बेहतरीन जो है जी फील्ड में आप गए हैं। थोड़ा सा ये भी बता दें कि आप यहाँ पर विज़िट पे आपको कितने टाइम का आपको विज़िट मिला हुआ था, और आप कब विज़िट पर आए थे, और कितने टाइम के अंदर आपको यहाँ पर आपका एज अ विज़िटर वर्क वीज़ा मिल गया था, सॉरी ये ट्रक लाइसेंस मिल गया था? मैंने ट्रक लाइसेंस जो है ना ओंटारियो से बनाया है, और कोई भी जो नया आने वाला है उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है, जब आप आएंगे तो आपको ट्रक का लाइसेंस विज़िट पे वो आपको सिर्फ टोरंटो से ही मिलेगा, BC से नहीं मिलेगा। अच्छा, टोरंटो से सिर्फ मिलेगा? टोरंटो से मिलता है। BC वाले आपको विज़िट के ऊपर जो है ना आपको ट्रक का लाइसेंस नहीं देते हैं। तो जब आप विज़िट पे आ जाएंगे, विज़िट तो मुझे 4 साल का मिला था, तो मैं इधर आया हूँ अक्टूबर लास्ट ईयर में, और मैंने क्योंकि मेरे पास बैक, आपके पास किसी भी कंट्री का अगर एक्सपीरियंस है गाड़ी का, तो आपको फिर जो है ना डायरेक्ट जो है ना गाड़ी का लाइसेंस, मतलब हाईवे का जो इधर का क्लास 1 लाइसेंस है गाड़ी का, जो G लाइसेंस, और यहाँ पे क्लास 5 उसको BC में कहते हैं, तो वो आपको मिल जाता है। फिर छोटी गाड़ी का भी लाइसेंस हो सकता है? छोटी गाड़ी के लाइसेंस के बाद ही आप ट्रक का लाइसेंस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको छोटी गाड़ी का लाइसेंस बनाना है, उसके बाद आपकी ट्रक की फ़ाइल ओपन होती है, फिर आप कर सकते हैं। तो वो 1 महीने में जो है ना छोटी गाड़ी का मेरा हो गया था। उसके बाद जो है ना मैंने अच्छी से ट्रेनिंग लेके, तो मैक्सिमम 2-2.5 महीने में हो जाता है। कुछ लोगों का जल्दी भी हो सकता है, मतलब 2 महीने में हो सकता है, मतलब कि आप लमसम सारा कर लें तो 3 महीने में दोनों लाइसेंस बन सकता है। जी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है, आपको LMI लेनी है, LMI वाला वर्क परमिट लेना है, ठीक है, वो डिफरेंट कंपनी से आपको फिर रब्ता करना पड़ता है। बीच में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जो आपके लिए अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अगर बैक आपने लाइसेंस है आपके पास दुबई का, या आपके पास पाकिस्तान या किसी और कंट्री का, तो अपने ट्रक का एक्सपीरियंस है, तो वो आपका टेस्ट लेके आपको फ्री में वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो जैसे आपका हो जाएगा, आपने वर्क परमिट, आपको ऑफ़र हो जाती है, आपको LMI मिल जाती है, ठीक है, तो आपका बॉर्डर पे जाके वर्क परमिट लग जाएगा, और फिर उसके कुछ टाइम के बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप मज़ीद अपनी PR के लिए फ़ाइल लगा सकते हैं, फिर अपना ट्रक ले सकते हैं, अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। तो मतलब हम अपनी जो ऑडियंस को ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि आप यहाँ पर एज अ विज़िटर आकर आप टोरंटो जाएं, और वहाँ से जाकर आप अपना ट्रक का लाइसेंस लें, और उसके बाद आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा या LMI जैसे आप कहते हैं वो सब मिल सकती है। जी। LMI ये होती है ना कि कंपनी क्या करती है, पहले न्यूज़पेपर में ऐड देती है कि भाई हमें लोकली ये बंदा रिक्वायर्ड है वो हायर करने के लिए, तो वो 1-2 महीने के लिए ऐड लगाती है, उसको नहीं मिलता तो फिर वो गवर्नमेंट से LMI अप्रूवल कराती है कि भाई मुझे जो है ना लोकल मार्केट में ये बंदा नहीं मिला है और मैंने इंटरनेशनल बंदा हायर करना है, तो इसलिए फिर उनको LMI मिलती है। फिर LMI के ऊपर जो है जो इंटरनेशनल जो आया होता है बंदा, चाहे वो इधर है चाहे वो आउटसाइड कंट्री है, तो फिर उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगा के उसके लिए अप्रूवल लेते हैं, फिर उसके ऊपर उसका वर्क परमिट अप्रूवल होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये जी, तो आपने ऑडियो सुन ली। इस ऑडियो की जो वीडियो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आसिम सर्वर प्रोडक्शन के नाम से चैनल है आसिम भाई का, वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।